हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि एज अ ट्रिक्स भी यूज़ किए जा सकते हैं इसको मेमोराइज करने के लिए कि दिल्ली सल्तनत की कौन कौन सी डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रिक्स लिख रखी है वो SKTSL, इसको बस रट लेना, कहीं भी दीवार पे लिख लेना इसको और बार बार पढ़ते रहना, 1-2 दिन में याद हो जाएगा। S फॉर स्लेव, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद एंड L फॉर लोधी। ये बेसिक एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। और इसमें जो हमारे नंबर है वो भी तकरीबन सेम है, तकरीबन ये 1206 से शुरू हुई थी, तो 2-6 यहाँ पे भी है और 2-6 यहाँ पे भी है। तो एक ही वर्ड याद रखना है, 26। अगर स्टार्ट कहाँ से करना है, 1206 से, और 26 26 और यहाँ पे लगा देना है 15। तो 2-6 यहाँ पे भी है, 2-6 यहाँ पे भी है, तो 1206 से 1526 तक का इनका टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत का। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्लेव डायनेस्टी। अब ये है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से आते हैं, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया एंड बलबन। बलबन के बाद आता है खिलजी। खिलजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें स्टडी करना है वो अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और उसके बाद सैयद अन लोधी। अब मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम यहाँ पे दे रखा है, जैसे ही इंडिया के अंदर मुस्लिम इन्वेजन होते हैं तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 एडी से 1526 एडी तक। इसके बीच में 5 डायनेस्टी रूल करती हैं, जिसमें आती है स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी। उसके लिए जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, SKTSL, इसको रट लेना है। नॉट ओनली दे एक्सटेंडेड देयर रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, उन्होंने दक्कन के अंदर भी पेनिट्रेट किया और साउथ इंडिया तक उन्होंने अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने की ट्राई की। देयर रूल इन इंडियन रिजल्टेड इन फॉर रीचिंग चेंजेस इन सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कल्चर लाइफ। जैसे वो इंडिया के अंदर आए उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और कल्चर लाइफ के ऊपर पड़ा। जो हमारा आज का कल्चर है जो हमारा, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका इम्पैक्ट पड़ा है। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद आती है मामलुक डायनेस्टी। इसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं क्योंकि ये जो टर्म है मामलुक, ये जो कुरान है, कुरान के अंदर एक टर्म दे रखी है, कुरान की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये जो वर्ड है स्लेव के लिए यूज़ होता है, इस वजह से इसे स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। स्लेव डायनेस्टी वॉज ऑल्सो कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1290 का था। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर के 1290 तक का था, और यहाँ पे थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। ये उसके स्लेव डायनेस्टी में आती है कुतुबी डायनेस्टी। कुतुबी डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने फॉर्म की थी और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर के 1211 तक था। और फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी 1211 से 1266 तक, इसको इल्तुतमिश ने बनाया था। उसके बाद सेकंड इल्बरी डायनेस्टी 1266 से 1290, दैट वाज फाउंडेड बाय बालबन। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिख रखी है, ये ट्रिक इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर लिखी हुई है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बी से है, बी से रिलेटेड है बाबर, हुमायूं, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर। कई बार क्या दिक्कत आ जाती है, हमें ये नहीं पता होता जहांगीर पहले आया या शाहजहाँ पहले आया। जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। तो ये बादशाह का मतलब होता है। तो जितने भी हमारे मुगल एम्परर थे उनके लिए एक ट्रिक बनाई गई है बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। सेकंड इल्बरी डायनेस्टी, जो हमारी सेकंड इल्बरी डायनेस्टी है वो 1266 से 1290 तक थी, जिसको बालबन ने फाउंड किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1210 तक का है, सिर्फ 4 साल का इसका टाइम पीरियड है। जैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है तो इसका टाइम है 1206 से लेकर के 1210 तक का, 4 ईयर ओनली। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक रूल इंडिया ओनली फॉर 4 ईयर्स, तो दैट इज़ अ राइट स्टेटमेंट एज पर द डेटा गिवन इन द बुक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ इंडिया पोजीशन। सबसे पहले उसने मिलिट्री हेडक्वार्टर इंद्रप्रस्थ नियर दिल्ली के साथ इस्टेब्लिश किया था। उसने नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और
जैसे ही 1206 के अंदर गौरी की डेथ होती है, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट। ही सर्व ऑल हिज कनेक्शन विद द किंगडम of the Gauri, thus founded the slave dynasty as well as the Delhi Sultanate। हालांकि उसने क्या किया, ही सर्व्ड, यहाँ से क्वेश्चन फिर बन जाता है कि दैट ही सर्व्ड और नॉट। ही सर्व्ड ऑल द कनेक्शन विद द kingdom of Gauri or founded the slave dynasty। He assumed the title of Sultan and made Lahore his capital। His rule lasted for a short period of 4 years। Muslim writers called Aibak Lak Pasha or giver of lakhs because he gave liberal donations to them। Aibak patronized the great scholar Hassan Nizami। He also started the construction of, after the name of famous Sufisant Khwaja Kutubuddin Bakhtiyar। It was later completed by Iltutmish। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बोलते, ये जो इसका कंस्ट्रक्शन था किसने शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और इनका टाइम पीरियड क्या है, अगर आप इंटरकनेक्टेड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनका टाइम पीरियड क्या था, जो हमारे सूफी सेंट थे, और ये जो हमारे सूफी सेंट थे कौन से सिलसिले से रिलेटेड थे, कौन से सिलसिले से रिलेटेड थे। ये दो क्वेश्चन कमेंट में जरूर डालना कि सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार is related with silsila and what was his time period, and he was a contemporary of which time। Aibak died suddenly while playing the chagon horse polo in the 1210। He was succeeded by his son Aram Shah, who was replaced by Iltutmish after 8 months। उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी वो इल्तुतमिश ने कराई थी, और इसकी जो स्टार्टिंग की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और ये किस संत के ऊपर है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो इल्तुतमिश थे वो इलबरी डायनेस्टी से थे, इस वजह से उनकी इलबरी ट्राइब से थे, इस वजह से उनकी डायनेस्टी को इलबरी डायनेस्टी बोला जाता था। पहले वो एक इक़्तिदार थे ग्वालियर के, और 1211 में इल्तुतमिश डिफीटेड आराम बख्श एंड बिकम द सुल्तान। उसके बाद उसने अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 years of his reign, he concentrated on securing his throne from his rivals। In the meantime, तुजुमुद्दीन जो चंगेज़ खान था, द लीडर ऑफ मंगोल, स्टार्टेड इन्वेडिंग सेंट्रल एशिया। उसी टाइम पे ही डिफीटेड जलालुद्दीन मंगबरनी, द रूलर ऑफ ख्वाराज़िम। मंगबरनी क्रॉस द रिवर इंडस एंड सॉट एस्लम फ्रॉम द इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश था जो, उसने refused to give him shelter in order to save his empire from the wrath of Genghis Khan। Fortunately, Genghis Khan returned home without entering India। In fact, the Mongol policy of Iltutmish saved India from the wrath of the Genghis Khan। That is the statement given here। Iltutmish marched against Bengal and Bihar and reinstated his control over them। He also annexed Sindh and Multan। So in this way you can say he has tried to capture major part of the North India। He suppressed the Rajput revolt and recovered Ranthambore, Jalore, Ajmer, Gwalior। He led an expedition against the Parmar of Malwa, but it was not successful। Iltutmish was a great statesman। He received the Mansur, the letter of recognition from the Abbasid Caliph in 2029, by which he became the legal sovereign ruler of India। Later he nominated his daughter Rajia as his successor, thus the hereditary succession to Delhi Sultanate was initiated by Iltutmish। He patronized many scholars and a number of Sufi saints came to India during his reign। Minhaj Siraj, Tajuddin, Nizam ul Mulk, Muhammad Jaidi, Malik Kutubuddin Hassan and Farooq Mulk Isami were his contemporary scholars who added grandeur to his court। Apart from completing
The construction of the Qutub Minar at Delhi, the tallest stone tower in India, 238 feet. He built a magnificent mosque at Ajmer. So these are the important scholars: Minhaj Ussilars, Tajuddin Nizamul-Mulk, and Muhammad Janudi, Malik Qutub ud Hasan. इल्तुतमिश इंट्रो, यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर का एक कॉइन इशू किया था इन्होंने जिसका नाम था टका, जिसको इंडिया आज के टाइम में रुपया बोला जाता है ना, तो उसकी शुरुआत यहाँ से मिलती है। अरबिक कॉइन, अरबिक कॉइन था जो कि उसने इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। एंड द सिल्वर टका वेटेड 175 ग्राम बिकम अ स्टैंडर्ड कॉइन इन मेडिवल इंडिया। द सिल्वर टंका रिमेन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न रूपी। सो दिस स्टेटमेंट इज very important from exam perspective. Iltutmish has also created a new class of ruling elite of 40 powerful military leader, the 40। इसी को बोला जाता है चहलगामी या चहलगामी बोला जाता है क्योंकि इसमें 40 लोग होते थे। 40 powerful people are known as the Chehalgami, and that has been started by the Iltutmish. In this video we will discuss only this, rest we will discuss in the next video. Thank you. Kindly give your comment. I will wait and improve myself as per your suggestions. Thank you.